9 months left for NEET और आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन. With the right plan, it's definitely possible. You can still crack NEET 2026, but with the right plan and the right strategy. So hello everyone, I am Pari. I have secured 4269 rank in NEET 2025. आपके पास पूरे 9 months हैं, means around 260 days. So I will share a strategy plan, you can say, that I have made for you guys. I hope it will be helpful to you. हमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है. अभी अगस्त चल रहा है, इट मीन्स 10th अगस्त आने वाली है. तो 20 days ऑफ अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यू हैव अराउंड 110 to 130 डेज. इसमें आपको अपना सिलेबस एक बार कवर करना है. ठीक है, तो अब आप वो सिलेबस कैसे कवर करोगे, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक PDF जो है वो अटैच कर दिया है, आप लोग उसमें देख सकते हो. मैंने खुद से बनाया है वो, एंड उसमें क्या है कि मैंने हर चैप्टर को ये बताया है कि आपको कितने डेज़ में वो चैप्टर कंप्लीट करना है. आपको स्ट्रिक्टली वो फॉलो नहीं करना है. मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने 2 days बोल दिया तो 2 ही डेज़ करने हैं. आप अपने अकॉर्डिंग से मॉडिफाई कर सकते हो. आपका जो भी हार्ड टॉपिक है या फिर आपका जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, आप उसके हिसाब से अपना जो टाइम है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो. ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है कि आप कैसे अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर लोगे. एक बार मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के उसमें चैप्टर वाइज डेज वेटेज लिख दी है कि आपको इतने डेज में ये चैप्टर ऐसे करना है. आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसे दिसंबर तक एंड कर सकते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज़, हाँ ठीक है भाई, हम इससे दिल्ली पढ़ के एंड दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद क्या, उसके बाद आएगी जनवरी एंड फरवरी, 2 महीने, अराउंड 60 डेज होंगे, क्योंकि दिसंबर में से शायद थोड़ा टाइम बच जाएगा. और अगर नहीं बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिसंबर एंड तक आराम से अपना सिलेबस पूरा करो. ठीक है, लेकिन जो मेरा प्लान जो मैंने बनाया है उसमें आप दिसंबर की स्टार्टिंग में ही सिलेबस कंप्लीट कर लोगे. इसीलिए कह रही हूँ, अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहो तो आपके पास 20 to 30 डेज एक्स्ट्रा हैं, या फिर आपका जो भी आपको दिक्कत आए तो आप 20 to 30 डेज एक्स्ट्रा में भी कर सकते हो. ठीक है, तो दिसंबर तक जो है वो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एक बार. ठीक है, जनवरी फरवरी में हमें क्या करना है, जनवरी फरवरी अराउंड 60 to 65 डेज हमारे पास होंगे. एंड उन 60 to 65 डेज में हमें एवरी 3rd to 4th डे एक मॉक टेस्ट देना है. फुल सिलेबस सॉरी टू से 720 वाला फुल टेस्ट देना है. ठीक है, उसमें जो सिलेबस है वो पार्ट्स में आएगा. ठीक है, आपको ऐसे टेस्ट देने हैं. अब उसमें क्या करना है, आपको आपके जितने भी वीक टॉपिक्स थे, अपने सिलेबस कंप्लीट करते हुए आपको लगा कि हाँ ये मेरे वीक टॉपिक्स हैं, उनको करना है. पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेना है. जो अच्छा रिवीजन होता है ना, जैसे सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारे PYQs, सारे वीक टॉपिक्स, रिवीजन प्लस वीक टॉपिक्स प्लस मॉक टेस्ट प्लस उनका एनालिसिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड जितने भी मॉक पेपर्स हैं ये करोगे आप. उसमें ये सब करोगे. उसमें कहने का मतलब है जनवरी फरवरी में आपको रिवीजन करना है. रिवीजन इन द सेंस कि आप एक बार फिर से पूरा सिलेबस है वो आंखों से निकाल रहे हो, बस नोट्स नहीं बना रहे हो, बट आपको पूरा सिलेबस फिर से पढ़ना है. बिल्कुल जीरो से लेके ऊपर तक आपको पूरा सिलेबस जनवरी फरवरी 2 महीने में फिर से पढ़ना है. आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको अपनी वीकनेस पे फोकस करना है. उस टाइम में जितनी भी आपकी वीकनेस थी जो आप दिसंबर तक आपकी रह गई थी उन्हें अब आप कंप्लीट करो, क्योंकि आगे शायद आपके पास टाइम नहीं मिलेगा अपनी वीकनेसेस को ठीक करने का. तो आपकी जितनी भी वीकनेस है उन्हें अभी ठीक कर देनी है. ठीक है, फरवरी खत्म हो जाएगी, मार्च आ जाएगा. अब हमें क्या करना है कि अब हमें पूरा का पूरा टेस्ट पे फोकस करना है. ठीक है, तो मार्च में 30 डेज हैं, तो अराउंड 28 to 30 डेज हमें डेली टेस्ट देना है. ठीक है, इस डेली टेस्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हमें करना है आपको 720 का नहीं 360 का टेस्ट देना. ठीक है, आप डेली 360 मार्क्स का टेस्ट दीजिए. एंड उसमें मैंने एक रफ सा प्लान मैंने लगाया है कि आप ऐसे डेली टेस्ट दे सकते हो, जिससे डेली रिवीजन प्लस डेली टेस्ट दो आप उस सिलेबस का. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर आप डेली टेस्ट दोगे तो उससे आपकी जो पढ़ने की एफिशिएंसी है वो बनी रहेगी, और आप इजीली डेली 2 टॉपिक करके आप रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने PDF में ही अटैच किया है, वो भी आप उसे देख सकते हो. डेली 28 डेज आप टेस्ट करोगे, रिवीजन दोगे एंड उनका एनालिसिस करोगे, तो इससे जो आपका सिलेबस है वो एक और बार 28 डेज में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, अब आती है अप्रैल की बारी. पूरा अप्रैल 30 डेज हैं, एंड उस 30 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं. पूरे महीने आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे अल्टरनेट डेज, तो अराउंड 15 to 16 आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे दोगे, जो कि बहुत ज़्यादा ठीक है. आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे, उनका आपको एनालिसिस करना है एंड डेली रिवीजन करना है. आपको यही काम करना है. ठीक है, तो अब ये सब हमारा हो गया कि हमने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, हमने जनवरी में एक बार मेजर रिवीजन कर लिया, मार्च में एक और बार अच्छा रिवीजन कर लिया है पूरा डीपली. क्योंकि जो मार्च वाली रिवीजन में आपको क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक रह गए हैं, या फिर आप उन पर फिर से फोकस कर सकते हो. लाइक जनवरी फरवरी में अगर कुछ रह गया हो तो आप मार्च में उन पर अच्छे से फोकस करके उन्हें अच्छे से रिवीजन करके एक साइड कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली अप्रैल में फुल सिलेबस तो आ ही जाएंगे, तो फुल सिलेबस करते करते आप इजीली आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी, और आपका 3-4 बार रिवीजन भी हो जाएगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा. अब बात आती है कि मैं डेली कैसे करना है. तो अब अगर आप अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क. तो हार्ड वर्क के लिए आपको क्या करना है,
वही बात है, डेली 8 to 10 आवर स्टडी तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, जिसमें से आप 3 to 4 आवर बायोलॉजी कर सकते हो, 2 to 3 आवर केमिस्ट्री एंड 2 to 3 आवर जो है फिजिक्स को दो, ठीक है। आप अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स या वीक टॉपिक्स देख के इस टाइम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो एंड ऐसे करना है। एंड डेली जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको डेली 80-20 रूल फॉलो करना है। 80% ऑफ द टाइम आप न्यू टॉपिक्स पढ़ोगे या फिर जो भी आप लेक्चर्स लगा रहे हो वो लगाओगे, एंड जो 20% ऑफ द टाइम है उसमें आप रिविजन करोगे लास्ट वाला, जो आप पिछले दिन पढ़ रहे हो उसका रिविजन 20% ऑफ द टाइम में आपको डेली करना है। ये नहीं है कि आपने पीछे का लेक्चर लगाया और अगले दिन सीधा ही नेक्स्ट शुरू कर दिया, नहीं, आपको पहले पीछे का रिवाइज करना है, देन आगे का शुरू करना है, सो दैट आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आप पीछे का भूलो नहीं एंड इजीली आप स्मूथली आप उसे कवर करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट कुछ मिस्टेक जो आप सब बहुत ज़्यादा करोगे, इस एनसीईआरटी को आपको इग्नोर नहीं करना है। जब भी आपको टाइम मिले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है एंड एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो उस टाइम में आप कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये नहीं है कि आप ज़्यादा कर रहे हो क्योंकि आपके पास सिलेबस कंप्लीट करना है। आप थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड जब जनवरी फरवरी का जो टाइम है उसमें आपको भर भर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस कंप्लीशन टाइम है उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बट कम कम करनी है एंड अपना सिलेबस कवर करने पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देते रहने हैं। जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपको हर वीक संडे वाले दिन आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। मतलब जितना सिलेबस कर लिया आपने उस हिसाब का आप मॉक टेस्ट दे सकते हो हर हफ्ते, लेकिन हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना है, ठीक है। जनवरी फरवरी में 4 to 5 डेज में एक मॉक टेस्ट दोगे जब रिवीजन करके दोगे, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे आपको डेली आपका जो सिलेबस हो रहा है उसका मॉक टेस्ट देना है, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना सिलेबस कैसे किया है, वो आपको कितना समझ आया है एंड कितना रिवीजन जो है आपको ज़रूरत है, कौन सा वीक टॉपिक है, और उन वीक टॉपिक्स को लिखो ताकि जनवरी फरवरी में जब आप उनका रिवीजन करो और वीक टॉपिक्स को करने जाओ तब आपके वीक टॉपिक्स आपके सारे आपके पास हों एंड आप इजीली उन्हें अलग करके डिफ्रेंशिएट करके आप अपने वीक टॉपिक पे फोकस कर सको, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को एक रफ सा प्लान बता दिया है जिससे आप अपना इजीली सिलेबस कवर करके इजीली रिवीजन कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट डाउन में डाल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को ज़रूर कवर करूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो तो बहुत अच्छा, आपको ऑफलाइन एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जो ईयरली होगी, और अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अभी से ज्वाइन कर लो, कोई भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है अच्छी देखकर वो टेस्ट सीरीज अच्छी से अच्छी अभी से ज्वाइन कर लो, सो दैट अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पेस के साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी हो आपके साथ जो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। एंड टेस्ट देना कभी भी नहीं छोड़ना है, बेशक आपके मार्क्स कितने ही कम आए कितने ही ना आए, आपको टेस्ट जरूर देना है और उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। एक शॉर्ट नोट्स की वीडियो आएगी और एक टेस्ट एनालिसिस की वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी भी शुरू करोगे तो आप इजीली नीट 2026 इजीली क्रैक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।